दोस्तों, तमिलनाडु के करूर से जो खबर आ रही है वो काफ़ी दिल दहला देने वाली है, क्योंकि यहाँ पर टीवी के जो प्रमुख हैं, एक्टर भी हैं, थलापति विजय, इनका रैली था। टीवी के इनके पार्टी है और इसके रैली में भीड़ हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे थे। लाखों की भीड़ हो सकती है यहाँ पर, जितना तस्वीर में देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि करूर में जो रैली का आयोजन था, इसमें भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने की वजह से अफरा तफरी हो गया और अफरा तफरी की वजह से बेहोश हो गए लोग और कई को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन घटना में करीब करीब 20 से 25 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ऐसा आशंका जताया जा रहा है कि हो सकता है कि ये नंबर बढ़े भी, लेकिन जब तक आप खबर देख रहे होंगे तब तक के ये जो डेटा है वो हो सकता है कि एक दो ऊपर नीचे हो, लेकिन ये आंकड़े इतने बताए जा रहे हैं कि 25 से 30 लोगों की मौत हो गई है और ये अचानक से यहाँ पर भगदड़ मची। बताया ये जा रहा है कि पुलिस ने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज किया और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस पूरी घटना पर चिंता जताई, तत्काल जांच और मेडिकल मदद के आदेश भी दे दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये ट्वीट कर दिया कि उनके परिवार, जो मृतक है उनके परिवार के प्रति संवेदना। अब भगदड़ की घटना तब हुई जब विजय थलापति करूर में भाषण दे रहे थे। टीवीके के प्रमुख हैं, टीवीके इनकी पार्टी है। थलापति विजय ने अपने भाषण बीच में ही रोक दिया, कार्यकर्ताओं को पानी की बोतलें दी। उन्होंने भीड़ से एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने का आग्रह किया और इस दौरान रैली में 9 साल की एक बच्ची भी लापता हो गई है, जिसे तलाशने के लिए विजय ने कार्यकर्ताओं से मदद मांगी है। और बताया जा रहा है कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और इसके बाद यहाँ पर भीड़ हुई। हालांकि यह है कि एक्टर विजय ने डीएमके की आलोचना की है। डीएमके, जो पूर्व डीएमके के मंत्री हैं सेंथिल बालाजी, इनकी ओर इशारा करते हुए तंज कसा और सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन विजय ने डीएमके की आलोचना की। उन्होंने पहले करूर में हवाई अड्डा बनाने का वादा किया था, इन्होंने कहा, और बाद में केंद्र सरकार से इसे बनाने के लिए कहा गया। ये तो भाषण की बात है। इस पूरे की बात बताएंगे आपको कि भाषण में एक एक कर समझते हैं कि भाषण में थलापति विजय का कहना हुआ कि तमिलनाडु की राजनीति में अगले 6 महीनों में सत्ता बदल जाएगी और ये रैली विजय के 2026 विधानसभा चुनाव से पहले पूरे राज्य में चल रहे अभियान का हिस्सा थे। अधिकारियों ने आयोजकों ने स्थिति को नियंत्रण किया है और इसमें बताया जा रहा है कि भीड़ कंट्रोल करने की भी बात हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने घटना पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि करूर में जो खबरें आई है वो चिंताजनक है। निर्देश दिया है, उन्होंने कहा है कि मैंने निर्देश दिया है कि भीड़ में फंसे और बेहोश होने वाले लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कर उनकी मेडिकल मदद की जाए। मैंने इस बारे में पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी और सुब्रमण्यम एम.ए. और जिला कलेक्टर से बातचीत की है। एम.के. स्टालिन जो मुख्यमंत्री है, उनका कहना है कि पड़ोसी तिरुचिरापल्ली जिले के मंत्री हैं अंबिल महेश, उनसे भी तुरंत जरूरी मदद करने का निर्देश दिया गया है। एडीजीपी से भी बात हुई है, स्थिति पर कंट्रोल करने की बात कही गई है। इसमें जो भीड़ के आंकड़े हैं, हमने आपको हजारों में बताया था, लेकिन ये बताया जा रहा है कि करीब 10,000 ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। इनके 50,000 फैंस थे और सिर्फ ये कि फैंस भी इनके बीच में आ गए थे कि विजय थलापति की एक झलक मिले। लेकिन ऐसा भी है कि करीब करीब बताया जा रहा है कि 10,000 लोगों की उम्मीद थी कि इसमें 10,000 लोग यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन 50,000 से 1,20,000 जो 20,000 वर्ग फुट क्षेत्र में इकट्ठा हो गए। मतलब 10,000 की उम्मीद थी, 50 लाख लोग इकट्ठा हो गए 1,20,000 वर्ग फुट के करीब में। इस वजह से कि यहाँ पर भीड़ हो गया और सांसें भी थम गई, बेहोश होने लगे और बेहोशी के बाद यहाँ पर 20 से 25 तो आंकड़े हम अभी तक बता रहे हैं, 25 से प्लस ही समझिए कि इतने लोगों की जो जान जाने की खबर सामने आई है। अब बात ये भी है कि ये कोई पहली बार नहीं है कि जहाँ पर भगदड़ हुआ हो, स्टैम्पेड हुआ हो। इससे पहले देखें तो
तो आपको याद होगा कि पुष्पा 2 की फिल्म रिलीजिंग के दौरान हुई थी, और इस फिर जाके आरसीबी इवेंट के दौरान, और अब एक्टर विजय थालापति विजय के रैली के दौरान ये भगदड़ मचा है। और इसमें बड़ी बात यह भी है कि इसमें सबक भी नहीं लिया गया कि एक भीड़ के बाद दूसरे में भीड़ को इकट्ठा न करें। इससे पहले पुष्पा 2 की जब फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी तो बेंगलुरु में ही, तो और फिर जाकर रॉयल चैलेंजर्स आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान भी भगदड़ मची थी, कई लोगों की जान यहां पर गई थी। और अब अल्लू अर्जुन वाला पुष्पा 2 की अगर बात करें तो इस दौरान स्क्रीनिंग के दौरान भीड़ हुई थी, एक्टर को गिरफ्तार भी किया गया था, हाईकोर्ट से बाद में जमानत मिल गई थी। ये चिकलड़पल्ली थाने में मामला दर्ज हुआ था। इसमें कई धाराएं लगी थी, सेक्रेटरी टीम की धाराएं, थिएटर प्रबंधन को पुलिस ने 13 दिसंबर 2024 को महिला के मौत में जो अल्लू अर्जुन है उसकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद आरसीबी की मैच के जीत के जश्न में यहाँ पर स्टैपेंड हुआ था, भीड़ हुई थी, जिसमें कंपनी, डीएनए नेटवर्क और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज हुआ था। अब ये भी है कि 18 साल बाद आरसीबी ने यह खिताब जीता था, और अब हजारों की संख्या में 50,000 लोग पहुंच गए यहाँ पर, जहां विजय थालापति रैली कर रहे थे। और इस रैली के दौरान जो भगदड़ की बात सामने आई है उसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जो एमके स्टालिन हैं, उन सब ने इस पर जो चिंता जताई है। अब ये देखिए, ये आंकड़ा बढ़ भी रहा है, जब तक हम आपको खबर बता रहे हैं तभी मिनट मिनट में ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। और इसमें ये बताया जा रहा है कि अब 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं और 35 प्लस लोगों की मौत हो गई है। 35 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर भगदड़ में मौत हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 35 लोगों की मौत हुई है। यहाँ पर जान गंवाने वाले जो परिजन हैं उनसे विजय थालापति अपील भी कर रहे हैं, वहाँ पर भीड़ को कंट्रोल करने की बात भी हो रही है, लेकिन जो मृतकों की संख्या है ये भी बढ़ रहा है। 9 साल की जो बच्ची खो गई है, और उसके बाद रैली में उसे ढूंढने की बात हो रही है, और अपने कार्यकर्ता से विजय थालापति कह रहे हैं कि उन्हें ढूंढा जाए। दूसरी बात यह है कि परिजन को करोड़ भगदड़ में पीड़ित परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा राज्य सरकार देगी। ये भी कहा गया, कभी एम्बुलेंस के लिए रास्ता मांगते रहे, कभी पानी की बोतल फेंकते रहे, और भारी भीड़ के बीच विजय थालापति चिल्लाते रहे, लेकिन इतनी भीड़ थी कि चिल्लाने के बाद भी बोतल पानी की, एम्बुलेंस के लिए रास्ता मांगते रहे, लेकिन रास्ता भी नहीं मिल सका। यहाँ पर जो बात हुई है, और इस बीच में 35 प्लस की यहाँ पर डेथ हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है। अब इस पर आगे क्या कुछ होता है हम आपको कमेंट में जरूर बताएंगे और पोस्ट करके। फिलहाल ये पूरी जानकारी थी, विजय थालापति की रैली थी, चुनावी रैली के दौरान यह स्टैपेंड हुआ है, भगदड़ हुई है। 10,000 लोगों की इकट्ठा होने की बात हुई थी, 50,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ गए। ये करूर में, ये जो पूरी घटना है वो करूर में हुई है, तमिलनाडु के करूर में पूरी रैली का आयोजन था, और यहीं पर ये घटना हुई है। ये पूरी थोड़ी सी जानकारी थी। आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।